हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का थर्ड वीडियो है चैप्टर 2 का एनसीईआरटी का। और ये बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा था डोमेन, रेंज और को डोमेन निकालने के लिए किसी भी रिलेशन का। ठीक है, तो उसी का बेसिक कंसेप्ट हम आगे बढ़ाते हुए कुछ बताते हैं आज कि अगर आपसे मतलब एक कोई सेट ले लेते हैं, उसी को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं कंसेप्ट को। तो इसमें क्या करते हैं ना कि एक सेट लेते हैं, इस सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। और एक हमने क्या लिया, बी कोई सेट लिया, इसके अंदर ए बी सी ऐसा है। तो उस दिन हम बताए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए कैसे करते हैं। कार्टेशियन मतलब ए क्रॉस बी निकालते हैं ना, ए क्रॉस बी को ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी निकालते थे, उस समय ऑर्डर पेयर में लगे थे। पहला फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1, फिर फर्स्ट को इसी के साथ बी के साथ बनाएंगे 1, बी, फिर फर्स्ट के साथ सी के साथ बनाएंगे 1, सी। ठीक है, अब 1 को छोड़ देंगे, 2 के साथ सारे के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2, ए 2, बी, है ना, 2, सी। फिर 2 को छोड़ दिए, अब 3 को देखते हैं, 3 के साथ बनाएंगे 3, 1, 3, 2 और 3, ए होगा ए, फिर 3, बी और 3, सी। ये हमने बना लिया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए और बी है, तो हमारे इसका मतलब हुआ कि रिलेशन है जो क्या है, डिफाइंड है ना। रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, क्या है, ए टू बी को हम लोग रिफाइंड है। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसी को हम लोग फंक्शन जब पढ़ेंगे ना, तो वही हम लोग फंक्शन उस समय ऐसे लिखेंगे, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अभी रिलेशन है इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम, इन शॉर्ट में बोल सकते हैं, इन जनरल दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। ओके, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लिए, मतलब ये ए क्रॉस बी निकालने, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। उस समय हम इसको अगर हम रिलेशन लिखना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो रिलेशन क्या हुआ बताइए। रिलेशन माना एक सबसेट है, ठीक है, सॉरी, ये सबसेट जो है हमारा 1, ए, ठीक है, 1, बी और 2, ए 2, बी, ये हमने सर डिफाइन किया है कि रिलेशन। ठीक है, और उस दिन भी हमने बताया था रिप्रेजेंट करने के लिए एरो डायग्राम, एरो डायग्राम बताया था ना। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सेट ए लेते हैं, क्या लेंगे, एक सेट ए लेंगे, सेट ए, और एक क्या लेंगे, सेट बी। सेट ए के अंदर कितना था आगे देखिए, सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 और सेट बी के ए बी सी है, सेट बी में। ठीक है, इन सेट बी में तो यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ पे सेट सॉरी कैमरा क्या हो गया था। तो देखिए इसमें क्या है ना, सेट ए के अंदर क्या लिखेंगे 1 2 और 3, और इसमें क्या था ए, बी और सी, ये 3 एलिमेंट है सेट ए में, और सेट बी में भी 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये रिलेशन के अनुसार हमने एरो डायग्राम सीखा था कि A1 किससे रिलेटेड है, ए से, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 किससे रिलेटेड है, ए से। फिर देखिए 1 किससे रिलेटेड है, बी से, तो 1 किससे रिलेटेड है, बी से, ऐसे हमने किया। ठीक है, और आगे देखिए 2 किससे रिलेटेड है, ए से, तो 2 ए से रिलेटेड है, ऐसे किया। 2 किससे रिलेटेड है, बी से, तो बी से किया, ऐसे किया। ठीक है, ये हो गया रिलेशन डिफाइन। तो देखिए ये एक रिलेशन को हमने डिफाइन किया और एरो डायग्राम से भी देख लिया। अगर आपसे इससे पूछेगा कि फाइंड कीजिए, आप फाइंड कीजिए डोमेन, डोमेन और रेंज। ठीक है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन और डोमेन ऑफ रेंज। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा। देखिए डोमेन हमने बताया था ना कि सेट ए का जो
देखिए 1 और 2 जो होगा इस सेट का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ना कि 3, क्योंकि 3 किसी से के साथ रिलेटेड नहीं है। और रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेंज जो हो जाएगा ABC हो जाएगा, ठीक है, A, B। सॉरी ये तो किसी के साथ रिलेटेड है नहीं, ये 2B के साथ रिलेटेड है ना, यहाँ पे 2 देखिए 2B के साथ, C किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, A, B हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछेगा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, तो आप कोडोमेन बता दोगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ B, तो ABC हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, एक नोट लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है। इफ द रिलेशन आर relates, ठीक है, रिलेट्स एलिमेंट A विथ एलिमेंट B। यहाँ पे जो है ए जो है A को बिलोंग करता है और B किसको करता है, सेट B को बिलोंग करता है। तो एक चीज़ ये रखिए कि A, B क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब उसी दिन बताया कि A इज रिलेटेड टू B, ये फर्स्ट बताए थे। और थर्ड क्या होगा कि B, देखिए ये क्या है, ये जो है ये मेरा डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है ना, कोडोमेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इज इमेज ऑफ A अंडर रिलेशन R, ठीक है। ये हो जाएगा आपका B क्या हो गया, इज इमेज ऑफ A अंडर द रिलेशन R हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका नंबर ऑफ, टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन, टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट है, MCQ वगैरह सारा क्वेश्चन जो होता है MCQ का हमेशा सेट होता है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनता है 1 नंबर या फिर MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि सेट A के अंदर कोई एलिमेंट है, सेट A के अंदर मान लीजिए M एलिमेंट है और सेट B के अंदर मान लीजिए N एलिमेंट है। तो आपको पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या था, जब टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते थे तो इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ना, तो वो क्या था, नंबर ऑफ सबसेट निकलता था। तो क्या है, नंबर ऑफ सबसेट अगर हम बोलें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन डिफाइंड क्या हो जाएगा, सॉरी पॉसिबल रिलेशन क्या हो जाएगा, डिफाइंड फ्रॉम A to B क्या हो जाएगा, 2 का पावर, यहाँ पे M एलिमेंट है तो देखिए M देना है, इंटू यहाँ पे क्या है N एलिमेंट है तो N देना है, ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया, ये फार्मूला हो गया 2 to the power M इंटू N, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ऐसे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, है ना, A में कोई सेट दे देता है 1 2 और B में कोई सेट दे देता है 3 4 5, ऐसे दे दिया, और आपको पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप,
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 का पावर, ये बताए थे m, m का मतलब जितना एलिमेंट a में है तो कितना है, a में 2 है, इनटू b में कितना एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और 2 का पावर कितना हो जाएगा 6, 2 का पावर 6 बोले तो कितना 64, 264 रिलेशन होगा हमारा। अब 64 रिलेशन बनाना पॉसिबल है क्या, तो 64 कुछ हद तक हम रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 2 का पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर 8 हो जाएगा, फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसका रिलेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये 64 क्या हो गया, इसका रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।